सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर विकास भवन कार्यालय से सटे वर्षों पुराने मंदिर को प्रशासन ने सोमवार की रात बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मंदिर में हनुमान जी, भगवान श्रीराम और मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने न तो कोई पूर्व सूचना दी और न ही धर्मगुरुओं को विश्वास में लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग उठाई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और नगर पालिका चेयरमैन गोविंद माधव भी मौके पर पहुंचे। सांसद पाल ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि बिना धर्मगुरुओं को बताए मंदिर पर बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर से सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। नवरात्र की पूर्व संध्या पर मंदिर का ध्वस्तीकरण लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। मैं सुधाकर नाथ तिवारी, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री, सिद्धार्थनगर विभाग, प्रांतीय अधिकारी, गोरक्ष प्रांत, धर्म प्रसार विभाग। मुझे आज सवेरे सूचना मिली है कि यहाँ 50 वर्ष से स्थापित यहाँ मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, भगवान श्री राम की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति यहाँ 50 वर्ष से पड़ी हुई है। 50 वर्ष से पड़ी हुई मूर्ति को यहाँ के डीएम साहब ने बिना किसी को जानकारी दिए, ना जनप्रतिनिधियों को बताया गया, ना जो है यहाँ पर हिंदूवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, किसी को नहीं बताया गया, किसी मुखिया को नहीं बुलाया गया, किसी से बात नहीं की गई और बिना बात किए जबरदस्ती आकर के रात में 2 बजे से 3 बजे के बीच में मूर्ति को तोड़वा दिया गया। रात में मूर्ति को तोड़वा दिया गया है। ये निहायत ही अपराध है, घोर अपराध है, निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह मंदिर जैसे टूटा है, पुनः इस मंदिर को यहीं पर यहीं पर बनवाया जाए सबके लिए। यह जो बाउंड्री का गेट बाउंड्री है, बाउंड्री को तोड़ करके वहाँ पर गेट लगवा दिया जाए। गेट लगवा करके मंदिर में आने जाने का रास्ता सुलभ कराया जाए, या सार्वजनिक हो या मंदिर सार्वजनिक हो, पुनः इसको बनवाया जाए। दूसरा यह है कि यहाँ पर जिस अधिकारी ने गलती किया है, चाहे एसडीएम ने किया हो, चाहे जो है डीएम की गलती है, जिसने भी किया है, सबके ऊपर कार्रवाई हो, सबको एफआईआर हो सबके ऊपर, साथ ही इनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, यहाँ से हटवाया जाए, या कतई नहीं चलना चाहिए, रहना चाहिए एसडीएम को। इसने जो है अभी यहाँ पर एक मजार जो है रेलवे स्टेशन के पास में मजार पड़ा हुआ है, उस पर कोई जो पूछने नहीं गया, कोई एसडीएम नहीं गया, कोई डीएम नहीं गया। क्यों स्थान तोड़ा गया? हाँ। और बिना किसी ये सरकार की भी छत धूमिल कर रहा है। ये सरकार, ये जो है बिना नोटिस के, बिना सूचना के ये जो तोड़ा गया है, ये सरकार को बदनाम किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सबके सपनों को धूमिल किया जा रहा है। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, इस सरकार के कार्य को भी जो है यहाँ पर बदनाम किया जाए सरकार को, कि किस तरह से सरकार न बनने पाए, धूमिल हो सरकार की छवि। ये सब चीज़ें हैं। मैं मांग करता हूँ कि तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हो। यहाँ पर जब तक कोई यहाँ नहीं जाता है तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। 24 घंटे से 48 घंटे का समय दिया गया है। 48 घंटे के अंदर यहाँ पर कोई आकर के, कोई प्रतिनिधि कोई आकर के, चाहे जिलाधिकारी आवे, चाहे जो कमिश्नर साहब आवे, चाहे आईजी डीआईजी आवे, आकर के सबको आश्वासन दे, हमको आश्वासन दे कि यह मंदिर जो है यहाँ पूरा बनवाया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यही मेरी मांग है। जी सर, यहाँ पे जो मंदिर थी उसको रातों रात यहाँ से बुलडोजर लगा के उसको धराशायी कर दिया गया। पराकाष्ठा है। आप सब लोग भी पत्रकार हैं, यही पैदा हुए हैं। जब ये सड़क चौड़ा हो रहा था, हाईवे हमने कराया था, उस समय भी ये मंदिर था। प्रभुनाथ बाबा यहाँ खड़े हैं, उनकी बेटी सुधा यहाँ खड़ी है। प्रभुनाथ बाबा ने यही मनौती मानी थी, उसके बाद उनकी बेटी पैदा हुई, उनके वंशज चल रहे हैं और आज ये सड़क हाईवे बन गई 4 लेन। उसके बाद ये साइड लेन बन गया। साइड लेन से ऊपर मैं खड़ा हूँ, नाली के ऊपर बन गया। अब नाली और दीवार के बीच में वो मूर्तियाँ थी। कल ये महिलाएं शारदीय नवरात्र में उनकी पूजा कर रही थी। इसको देख करके अगर डीएम ने पूजा कर रहे रोका, पूछा क्या, उनका साफ सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। और फिर रात को बुलडोजर लगा करके जिस तरह से प्रशासन ने, पुलिस ने तोड़वाया। एसडीएम से मेरी फ़ोन पे बात हुई जब मैं लखनऊ से आ रहा था दिल्ली से, तो उन्होंने कहा साहब हम इसका सम्मान कर रहे हैं। एक एक मूर्तियाँ खंडित हो गई, कहाँ चली गई? आप लोगों ने भी रोज़ यहाँ से गुजरते होंगे, देखते होंगे। और सबसे बड़ी बात, कोई संविधान का 25, संविधान का 26 या राइट टू प्लेस ऑफ वर्शिप
या आईपीसी का 295 ये धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, मूर्तियों की रक्षा, वर्शिप ऑफ प्लेस की रक्षा का अधिकार देता है, कोई छू नहीं सकता है। 1947 के बाद एक कानून पास हुआ 1991, और खुद प्रशासन ने इस त्यौहार में, शारदीय नवरात्र में जिस तरह से ये मंदिरों को तोड़ करके सिद्धार्थनगर के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए, सवेरे से इस धूप में चिलचिलाती सैकड़ों महिलाएं, पुरुष लोग खड़े हैं, हमारे चेयरमैन खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग दोषी हैं, मैंने अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैं कन्वे कर रहा हूं, मैं सभी उच्च अधिकारियों को करूंगा, तोड़ने वाले दोषी लोग कोई प्रशासक हैं, जिले के कलेक्टर, एसडीएम हो सकते हैं, संविधान से ऊपर नहीं हैं। केवल इस मंदिर का पोर्शन दीवार तोड़ा गया, ये भी नहीं पूरी दीवार बन रही हो, और लोगों से बात कर लेते, विधायक से, धर्म गुरुओं से, बजरंग दल से, चाहे संघ से, चाहे चेयरमैन से, सांसद से, कोई बात होती, हम लोग रास्ता निकालते। लेकिन इस समय जब पूरे प्रदेश में माँ शारदेय की नवरात्र की पूजा हो रही, उस समय इस मंदिर को तोड़ा गया, और जिस तरीके से भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया, जो लोग तोड़ने वाले जिम्मेदार हैं, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, पुलिस का अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और यहाँ तत्काल मंदिर का निर्माण हो। यही हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है। हम मुख्यमंत्री जी से मिल कर के भी कल ही परसों इस बात को कहेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ से एक डेलीगेशन लेकर के, और इसमें निश्चित कार्रवाई होगी। प्रशासन कोई संविधान से ऊपर नहीं है कि वो जब चाहे, जिस मतलब बिना किसी नोटिस के, बिना किसी न्यायिक फैसले के वो जिस समय उनका मन चाहेगा जो काम कर देंगे, कोई काम करें। लेकिन धार्मिक भावनाओं के ऊपर उन्होंने ये नहीं सोचा कि माँ दुर्गा के, हनुमान जी की मूर्तियों को तोड़ेंगे तो इसका क्या परिणाम जनता में होगा। ये बात मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, और निश्चित इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये मंदिर बनेगा। सर, यहाँ NH-29 पे 28 पे विकास भवन से सटे हुए एक मंदिर थी, जिसको रातों रात जो है ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। सर, पूरा मामला क्या है? काफ़ी आक्रोश है। देखिए, जो विकास भवन का जो बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री वॉल पर एक दुर्गा जी का चित्र बनाया गया है पहले से, और अगल बगल का लोग उसका जो गंदगी के रूप में जैसे शौच और मलमूत्र सब कुछ करते थे, और साथ में पान खा के थूकते थे। और इसको संज्ञान में लेते हुए और स्थानीय लोग जितना भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी सदर, और साथ में हमारा जिलाध्यक्ष जी, सभी लोगों को कंसल्टेशन भी किया गया, और पिछले 3 महीना से ये बातचीत हो रही है। और उद्देश्य ये है, जो दुर्गा जी का जितना सम्मान मिलना चाहिए, जो उतना और दूसरा उस पेंटिंग नाले के ऊपर भी है, तो ऐसे स्थान बिल्कुल मिलना चाहिए जो सम्मानजनक स्थिति में दूसरा जगह पर स्थापित करने के लिए मतलब उसको हटाया गया, बाकी किसी भी उद्देश्य नहीं है। और इस उद्देश्य ही मतलब कार्य कराया गया है, वहाँ पर कोई मंदिर वगैरह नहीं है। सर, तमाम जो हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, उनका ये आरोप, अगर प्रशासन को वो प्रतिमा जो थी वहाँ पर श्री राम दुर्गा जी की उनको हटानी ही थी तो एक बार बैठक करते, वार्ता हो जाती, उसके बाद वो अपने स्तर से हटा लेते, लेकिन बताया नहीं गया, तानाशाही रवैये से काम किया गया। नहीं कि प्रशासन का ऐसे मन नहीं है बिल्कुल, और प्रशासन का मन बिल्कुल साफ है। तो दुर्गा जी का जो जितना सम्मान मिलना चाहिए, और मल मूत्र का बीच में मतलब जो स्थापित है, और साथ में पान खा के लोग थूक रहे थे, उसका सम्मानजनक स्थिति में और स्थल पे स्थापित करने का एक मन है। और साथ में आसपास में ब्यूटिफिकेशन का काम भी मतलब जिला प्रशासन का स्तर से की जा रही है, और स्थानीय स्तर पे माननीय विधायक जी सदर और जो भी स्टेक होल्डर्स है, सबको मतलब लगातार पिछले 3 महीना से वार्ता की जा रही है। तो क्या उसके आसपास कहीं पे उसको स्थापित करने की? हाँ, बिल्कुल करेंगे, और जो सम्मान मिलना चाहिए देवी जी का, उतना सम्मान हम लोग देंगे। लेकिन उनकी मांग है कि जो प्रतिमा थी वो वहीं स्थापित होनी चाहिए, तभी वो लोग वहाँ से उठेंगे नहीं। वो लोग जितने दिन तक भी ये उनका धरना चलता रहेगा, धरने पर ही रहेंगे। देखिए, देवी जी दुर्गा जी का सम्मान वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहले स्तर पर जो मूर्ति नहीं था, दीवार पे एक एनग्रेव्ड पेंटिंग था, मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय का दीवार का एक पेंटिंग था। तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, मल मूत्र का बीच में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, ऐसे देवी जी का जो पेंटिंग है,
और साथ में पान खा के मतलब थूकने का जगह पर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंदिर जिस जगह पे होना चाहिए मंदिर उस जगह पे ही होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग सम्मानित जगह पर उपलब्ध कराएंगे, तो फिर सम्मानित जगह पर स्थापित भी आप कराएंगे। मौके पर जाएंगे लोगों को मनाने के लिए? इसके संबंध में हमने अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी का हमने मौके पे भेजा है, तो फिर संदेश देने के लिए भी कहा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।